वेलकम टू माय ट्रैवल ब्लॉग। आज मैं जो दिखाने चाह रहा हूँ गोदरेज का डेटन 5 स्टार एसी का इंस्टॉलेशंस गाइड, फुल इंस्टॉलेशन गाइड इनर से आउटर लेयर तक। तो मैं ये जो डेटन एसी है, मैं गोदरेज का नया 2025 वाला मॉडल है जो मैं अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ था। उसके साथ स्टेबलाइजर वी गार्ड का भी ऑर्डर कर चुके थे, तो एक साथ ही डिलीवर हुआ था 20 तारीख को। तो उसके बाद जो ये जो टेक्नीशियन भैया लोग दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में, तो ये जो है नेशनल एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन के साइड से है, जो बहुत रिलायबल एंड बहुत स्किल टेक्नीशियंस हैं। ठीक है, बहुत घूमने के बाद मैं ब्रांड से पहला बात बोलना चाहूँगा एक चीज़, कि ब्रांड से मैं टेक्नीशियन को मतलब बुक नहीं किया था, अपॉइंट नहीं किया था बट कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि बहुत डिले कर रहे थे। और दूसरा चीज़ कि मतलब जैसे कि मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे 1500 या फिर 200 2000 रुपये जो अभी का चार्जेस जा रहा है, डिपेंड करता है सीजन के और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, क्राइसिस के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम में इस टाइम में मैं बोलूँगा कि 1500 रुपया या फिर 2000 तक रेट जा रहा था। तो अलग से यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मैं अलग से बहुत सारे अ, मतलब टेक्नीशियन से बात भी कर चुका था। दूसरा चीज़ के मैं जो इसका जो स्पेयर पार्ट्स है सब कुछ खरीद के रखा था, और इन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया था जस्ट इंस्टॉलेशन के लिए। वो लोग इंस्टॉलेशन करने के लिए आए थे, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हिडन कॉस्ट भी नहीं था, जैसे ब्रांड का लोग करते हैं, पहले बोल देते हैं कि ठीक है 1500 2000 में हो जाएगा। फिर आने के बाद देखा जाता है कि बिल बढ़ चुका है आपका 2000 3000 या फिर 5 6 हजार तक बढ़ चुका है, क्योंकि वो लोग अलग अलग से चार्ज करते हैं, जो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बाहर से मैंने सब कुछ खरीद के रखा था, और ये भैया लोग एकदम रिलायबल था, बहुत ट्रांसपेरेंट था, जो कुछ भी खर्चा होगा, क्या नहीं है, सब कुछ आपको खुल के समझा देंगे। ठीक है, अगर आप लेमैन भी हो, मुझे भी कुछ पता नहीं था इसी के बारे में, क्योंकि पहली बार लगवाया जा रहा था मेरे घर में, तो मैं उतना टेक्निकल भी नहीं था। तो पार्ट्स का क्या है नहीं है, कितना लगेगा, कौन सा चीज़ लगेगा, सब कुछ बोला गया था मेरे को, और मैं खरीद के रखा था। और यहाँ पे भी आपको समझा दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंट है वो लोग, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और ये जो नेशनल एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन का जो सर्विस प्रोवाइडर है, इसका जो कॉन्टैक्ट्स वीडियो के बीच में मैंने एकदम कार्ड से मैंने पोस्ट करके रखा है, आप वहाँ से भी ले सकते हो उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी अब नेशनल एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन का जो कॉन्टैक्ट्स है, एड्रेस है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं इन लोगों को इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि ब्रांड पे मत जाइएगा, क्योंकि ब्रांड पे अगर जाइएगा तो आपका खर्चा 1.5 से 2 गुना या फिर 3 गुना भी बढ़ सकता है। बट उतना स्किल टेक्नीशियन भी नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं जो आके दीवार तोड़ फोड़ कर देते हैं, एसी को भी ठीक से फिट नहीं कर पाते हैं, फिर लीकेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग बहुत अच्छे थे, बहुत स्किल थे, कोई दिक्कत नहीं आया। मतलब अच्छे से टेक केयर करके इसी को अनबॉक्सिंग कर रहे थे, आप देख रहे हो कि अनबॉक्सिंग किया जा रहा है, एक एक करके प्लेट वायर सब कुछ लगा हुआ है, अच्छे से ध्यान रख के खोला जा रहा है। ठीक है, तो जो मतलब इनर वाला जो पोर्शन है, इनर वाला पोर्शन के साथ ये प्लेट आ जाता है आपका, दोनों वायर आ जाता है, एक वायर जो आपका स्टेबलाइजर पे जाता है, फिर स्टेबलाइजर से आप आपका जो 16 एम्पेयर प्लग है, प्लग पॉइंट है, उसमें इंसर्ट किया जाता है। तो डायरेक्टली आप अगर मतलब करना चाहते हो तो वो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा स्टेबलाइजर लगवाना ही सही रहेगा, क्योंकि वोल्टेज का कमी और बढ़ने की वजह से आपका एसी में दिक्कतें आ सकती है। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डुअल इन्वर्टर है, कुछ नहीं होगा। तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, वो है इन्वर्टर। जो एसी होता है वो इंटरनल इन्वर्टर होता है, एसी का भी पार्ट होता है। और मैं एक चीज़ बोलूंगा कि अगर इन्वर्टर भी खराब होता है अंदर से, तो उसका भी एक कैपेसिटी रहता है, कि मान लीजिए ये 100 मिनिमम 80 से 100 तक ही इसका सह पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। बट अलग से आप स्टेबलाइजर खरीदते हो, तो ये मिनिमम से लेके मैक्सिमम 230 का लेके एकदम 20 पे 40 या फिर 50 तक इसका जो फ्लैक्चुएशन रेट को संभाल सकता है, जो एसी का इंटरनल इन्वर्टर में नहीं होता है। ठीक है, ये मैं टेक्नीशियन भी से भी जाना हूँ, और दूसरा चीज़ बहुत सारा रिसर्च करके भी जान चुका हूँ कि अलग सा स्टेबलाइजर आप खरीदते हो तो आपका इंटरनल एसी का जो इन्वर्टर है वो भी सेफ रहेगा, किसका, क्योंकि उसका जो है मतलब मिनिमम एक कैपेसिटी दिया जाता है,
और मैक्सिमम कैपेसिटी दिया जाता है। बट अलग से आप खरीदते हो तो एकदम मैक्स टू मैक्स एवं मिन टू मिन मतलब कैपेसिटी होता है। तो डायरेक्टली इन्वर्टर पे आपका जो एसी का इन्वर्टर है उसके मतलब उस पे कोई हार्म चीज नहीं होगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगा वोल्टेज के अप डाउन की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसी को अनबॉक्सिंग किया गया है अच्छे से, ध्यान ध्यान से, ठीक है। और इसका जो प्लेट आता है वॉल माउंट का उसको अलग किया गया है, और इसका जो वायर है, ठीक है, बाहर जो जाएगा अभी उसको, ये जो आप देख रहे हो कि ये घुमा रहा है, ये गैस का पाइप है, इसको प्रेस करके गैस है कि नहीं ठीक ठाक ये देखा जा रहा है, ठीक है। गैस ठीक ठाक लीकेज हो रहा है, मतलब पुश हो रहा है कि नहीं जो गैस जाएगा, या फिर अंदर से जो कुछ भी है गैस है ठीक ठाक पास कर रहा है कि नहीं। गैस चेकिंग भी इसके अंदर आ जाता है, तो ये भैया ने अच्छे से चेक किया था, ठीक है। अभी आगे देखने को मिलेगा कि इसको कैसे फिटिंग किया जाता है। अभी लूज किया जा रहा है, आप देख सकते हो कि ये मतलब एक हैंड टाइट रहते हैं पहले से। इसको लूज करके फिर बाहर का जो आउटर माउंट होता है उसे उससे कनेक्ट किया जाता है इसको, ताकि गैस जो है वो बाहर से आ सके और अंदर का जो गैस है वो एक लीकेज जा सके बाहर, ठीक है। तो ये दोनों कॉपर पाइप रहते हैं। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गैस का पाइप जो है एक आपका हो जाता है 3.5 मीटर का, लगभग 10.5 फुट का आ जाता है, और एक 10 फुट का, दोनों पाइप आ जाता है। तो अगर आपका घर का वॉल जो है 10 फुट के अंदर है तो आपको अलग से कॉपर वायर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई छेड़छाड़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और केबल जो आता है वो आपका लगभग वो भी वैसा ही आ जाता है, ठीक है, 10 फीट के हिसाब से, मतलब 3 मीटर पे ही आ जाता है, ठीक है। 3 मीटर का केबल आ जाता है जो आउटर लेयर तक आपका चला जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 10 फुट के अंदर ही लगवाइए, बाहर मत लगवाइए, उसके ज़्यादा नहीं लगवाइए, क्योंकि अगर लगवाना चाहते हैं तो हो जाएगा, बट उसमें से कटिंग करना होता है, जॉइंट करवाना होता है। ये आप देख सकते हो कि ये जो नेशनल एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन का एड्रेस था, कांटेक्ट था, वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भैया अभी देख सकते हो कि दरियाल दियाल मतलब दीवार में कैसे ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल मशीन से ध्यान से कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छे से किया कि मैं मतलब तारीफ भी करूँ तो वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। मेरा दीवार पे कुछ भी खरोच नहीं आया, तो बहुत टेक केयर करके किए हैं ये लोग, ठीक है, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि हाँ लगवाना है बस कैसे भी करके करके चला जा रहा हूँ बस पैसा लेके, जैसे बहुत सारा टेक्नीशियंस करते हैं। कंप्लेन मैंने देखा हूँ, बहुत सारा चीजें देखा हूँ, बट यहाँ पे कोई भी चीज मतलब आंख बंद करके बिलीव कर सकते हो कि हाँ एक बार दे दिया मतलब मेरा काम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हो मेरा प्लग पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। ये भैया अभी ड्रिल करके अभी जो है मतलब जो इनर का जो प्लेट होता है वो लगवाएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से ये ड्रिल हो रहा है दीवार पे, धीरे धीरे किया जा रहा है, ठीक है, आराम से, ताकि दीवार पे कोई खरोच ना आए, क्योंकि ज्यादा पुश करने से या फिर ठीक ठाक ड्रिल नहीं चलाने से मेरा दीवार भी खराब हो सकते हैं। उसकी वजह से एसी भी गिर सकता है और दीवार भी टूट फूट सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अभी जो ये भैया जो है अच्छे से इसका मतलब मेजरमेंट कर रहे हैं, ताकि वो मतलब ऊंचा नीचा हो जाए, ऊंचा नीचा ना हो, ठीक है, ठीक ठाक मतलब सीधा होके बैठे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो जो वुडन का जो क्लिप होता है उसको अंदर दिया गया था, और वो अभी डाला जा रहा है कि स्क्रू, ताकि अच्छे से फिट हो इसमें और गिरे ना। 1 इंच का स्क्रू लगा था इसमें, ताकि आप देख रहे हो ये जो टेप है इसमें से देखा जाता है कि ये थोड़ा हिला हुआ है या फिर टेढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे भैया ने किया था, ठीक है, ताकि वो टेढ़ा वेरा ना हो। बहुत सारा टेक्नीशियंस वैसे भी नहीं करते, जस्ट आंखों के अंदाज में ही बैठा देते हैं, बट उसके बाद देखा जाता है कि मेरा एसी मतलब ठीक से बैठा भी नहीं है, उसके बाद दिक्कतें आ रहे हैं। तो ये जो है बहुत टाइम लेके धीरे आराम से किए काम को, ठीक है। प्लेट लगवाने ही टाइम लग गया, क्योंकि इसलिए ताकि बाद में दिक्कतें ना आए। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइट दिया जा रहा है, ठीक है। ये जो प्लेट अंदर से मतलब क्या कहूँ उसको, एसी के साथ ही आ जाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक गोदरेज का है, मैं गोदरेज ही रेफर करूंगा आपको, क्योंकि गोदरेज का जो एसी 2025 का मॉडल निकला है अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है उसमें, जो बहुत सारा एसीज में आपको नहीं दिखने को मिलेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आपको पता ही होगा कि आईसेंस टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद मेजर करके वो आपका कैपेसिटी के हिसाब से आपका कूलिंग जो है वो बढ़वाएगा या फिर कम करेगा। जहाँ पे ह्यूमन बींग रहेगा उसके हिसाब से वो एसी को मतलब कूलिंग कैपेसिटी को बढ़वाता रहेगा या फिर कम करता रहेगा। आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डायग्नोस्टिक जो फीचर्स है एवं सेल्फ क्लीनिंग जो फीचर्स है उसमें भी मौजूद है। 40,000 के नीचे अभी ऑफर चल रहा है, आप खरीद सकते हो। मैं भी लिंक दे दूंगा, अमेजोन का लिंक 38,000 समथिंग में आ रहा है। बैंक डिस्काउंट दे के आप 34,500 में भी आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं उसका भी डिटेल्स मैं दे दूंगा। अमेजोन पे जाके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी गर्मी नहीं पड़ा है पूरा, इसलिए थोड़ा एसी कम में मिल रहा है। बट मैं बोलूँगा कि अगर खरीदना है, प्लान कर रहे हो आप लोग, तो आप अभी खरीद लो, क्योंकि बाद में 3 स्टार भी आपको 40,000 में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्राइसिस ज़्यादा रहेगा, गर्मी ज़्यादा रहेगा। टेक्नीशियंस भी ज़्यादा मतलब क्राइसिस रहेगा, वो लोग भी गर्मी में काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये भैया लगा रहे हैं, ये एसी को लग चुके हैं। मेरा इनर का जो पार्ट है लग चुका है, तो अभी बहुत सारा सेलो टेप से इसको भी खोलना है। ठीक है, ये भैया लगवा रहे हैं, ठीक है, बट इसको खोल के भी फिर इसको देखा जाएगा कि ये मतलब कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है। ये जस्ट मेजरमेंट के लिए बैठा गया है। ठीक है, फिर इसको खोल के मतलब ठीक किया जाएगा, ताकि कोई दिक्कतें ना आए। और मेरा जो इन्वर्टर है वो राइट साइड में बैठेगा, मैं पहले से बोल चुका था यहाँ पे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि अभी जो मेन चीजें हो रहा है, दीवार जो मतलब छेद होगा मेरा, जो आउटर लेयर के साथ इनर लेयर का जो कनेक्शंस बनेगा, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया जा रहा है दीवार पे। ठीक है, ये मुझे पूछा गया था कि आप कहाँ पे लगवाना चाह रहे हो। मैंने बोला था कि नहीं, मेरा जो पिलर है, पिलर से थोड़ा लेफ्ट करके, वो आप चेक कर रहा था कि हाँ, अगर पिलर के साथ होगा तो पिलर में खरोच आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से मुझे पूछा गया था कि थोड़ा मतलब पिलर के साइड से छेद करो या फिर थोड़ा आगे से छेद करो। मैंने बोला थोड़ा आगे से करवा दीजिएगा। तो मतलब बहुत सारा टेक्नीशियन से जो छेनी और हथौड़ी लेके रेडी रहते हैं, ठीक है, तो फोड़ करने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों के पास वो ड्रिलिंग मशीन था जिसमें से छेद होता है ऑटोमेटिकली, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका दीवार में कुछ खरोच आया हुआ है, क्योंकि छेनी हथौड़ी मारने से दीवार का जो शेप वो बिगड़ सकता है, या फिर जो ईंट जो है वो खुल के भी निकल सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकता है, दीवार आपका टूट सकता है अगर थोड़ा कम मजबूत होगा। तो ये जो मशीन यूज किया गया है, मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हो कि इतना कितना सुंदर है, एकदम हिसाब का बराबर है। वो प्लेट लगवाया गया था, वो थोड़ा थोड़ा करके मतलब ड्रिल के साथ पुश हो रहा है। आप देख सकते हो कि मतलब ये दीवार दीवार पे ऑटोमेटिकली वो थोड़ा पुश करने से ड्रिल मशीन की तरह, ठीक है, वो अंदर जा रहा है। ठीक है, मतलब कोई छेनी हथौड़ी नहीं है, कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आराम से पकड़ के एकदम थोड़ा पुश कर रहे हैं, वो धीरे 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 अंदर तक जा रहा है। तो ऐसे करके छेद किया गया था। तो मतलब दीवार का जो शेप भी मेरा कुछ बिगड़ा भी नहीं था, और दूसरा चीज जो है कि मेरा मतलब खरोच भी नहीं आया। ठीक है, और जो उसके बाद जो होल पे जो सीमेंट भरवा जाता है, उसमें भी कोई दिक्कतें नहीं आएगा। क्योंकि दूसरा, अगर आपको लग सकता है कि प्लास्टर किया, मतलब प्लास्टर जो है सीमेंट का कर सकता है, मतलब करना पड़ेगा, या फिर मेरा छेद हो गया, मेरा ऐसा खरोच आ गया, ठीक है, दिक्कतें आ गया, तो फिर से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला मेरे को। क्योंकि ये भैया लोग बहुत स्किल थे, और दूसरा चीज इन लोगों के पास बहुत सारे मतलब जो है टूल्स थे, जो टूल्स बहुत मतलब ब्रांड का टेक्नीशियंस के पास भी मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, दीवार थोड़ा थोड़ा करके मतलब ड्रिल किया जा रहा है। ठीक है, और ड्रिल करने के बाद ये धीरे धीरे वो जो मतलब ईंटा रहता है अंदर, उसको निकाला दिया जा रहा है, फिर जाके उसको पुश किया जा रहा है, तब तक जब तक ना वो मतलब अंदर से बाहर दिख जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मतलब
ये जो है, ये छेनी से थोड़ा धीरे से प्रेशर करने से जो कटिंग हुआ है अंदर, ठीक है, वो निकल के बाहर आ गया। अब देख सकते हो कि निकल के बाहर आ गया। कोई हथौड़ी का कोई यूज करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। आप देख सकते हो फिर से पुश हो रहा है धीरे धीरे, छोटा छोटा करके। इसमें से क्या होगा कि उनका जो ड्रिल है, वो ड्रिल भी सही सलामत रहेगा और मेरा दीवार पे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो धीरे धीरे करके पुश किया जा रहा है, वो अंदर तक जा रहा है। उसके बाद जितना कैपेसिटी है उसका, उसका जो डेप्थ है, ड्रिल का जो डेप्थ है, उस डेप्थ तक ही वो काम करेगा। फिर जाके उसको छेनी से या फिर कुछ भी हार्ड चीजों से उसको दबाना पड़ता है थोड़ा, ताकि वो जो है निकल आ सके बाहर, ठीक है। फिर जाके आप देख सकते हो कि ये भी इसका कैपेसिटी के हिसाब से हो रहा है। फिर जाके हल्का सा पुश करने से वो अंदर भी जो कटिंग है वो कटिंग निकल आएगा बाहर, ताकि वो होल ठीक से हो सके, एवं होल जो है वो अंदर तक जा सके, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हो रहा है अभी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये छेद हो रहा है। ये अंदर तक ऑलरेडी काम हो चुका है, तो 90% काम हो चुका है और थोड़ा ही बचा है बाहर तक जाने का। रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड हो गया है क्योंकि ये मतलब अंदर का हिस्सा जो है बाहर निकालने की कोशिश हो रहा है, और थोड़ा ज़्यादा पुश करने को होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ड्रिल है ऑलरेडी कटिंग हो चुका है, वो जॉइंट है अंदर ईटा का, वो उसको हम्म, वो जो केवल छेनी से नहीं निकाला जा रहा है, कटिंग करके वो जो पूरा टुकड़ा है ईंटों का, वो बाहर लिया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा करके कटिंग करके हल्का सा हल्का करके पुश करने से वो बाहर आ गया वो, ठीक है। तो अभी फिर से ये ड्रिल मशीन्स को लेके लास्ट जो है पुश किया जा रहा है, ताकि बाहर तक मेरा 5 इंच का ही था दीवार, तो कोई दिक्कत नहीं आया। अगर आपका 10 इंच का होगा तो शायद बड़ा ड्रिल लग सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ड्रिल लगवाया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मतलब तो अभी लास्ट हो रहा है। अभी देखते हैं कि मतलब कैसे क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि पुश ज़्यादा नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो मतलब हो रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा पुश करने से उनका ड्रिल भी टूट सकता है, ठीक है। और मेरा दीवार पे भी दिक्कतें आ सकता है, दीवार भी टूट सकता है अंदर से, क्रैक हो सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत सारा दीवार है जो उतना मजबूत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे किया जा रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा कि छेनी हथौड़ी यूज़ ना करना ही सही रहता है दीवार पे, क्योंकि बाद में क्या होता है कि मतलब छेनी हथौड़ी यूज़ करने से दीवार में क्रैक हो सकता है, या फिर उसका जो शेप बिगड़ सकता है, फिर से आपको प्लास्टर करना होगा। तो मतलब दिक्कतें बहुत सारा आते हैं, ठीक है। तो मशीन यूज़ करने से क्या होगा कि इसका जो होल होता है परफेक्टली होगा, स्मूथ होगा, एकदम हिसाब के बराबर होगा। थोड़ा कम भी नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ यूज़ किया गया है, ठीक है। ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि अभी भी ये ड्रिलिंग चालू है, और हाँ, ये अभी हो गया। अब देख सकते हो कि बाहर का जो है बाहर से धूप निकल रहा है, इसका मतलब ये हो गया है, ठीक है। अभी ये हो गया है। अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी अंदर का काम होगा, फिर इसी को नीचे उतारा गया है ताकि इसको ठीक से फिटिंग किया जा सके, और इसको पूरा खोला जाएगा इसी को, ओके। फिल्टर्स वगैरह सब कुछ खोला जाएगा। ऊपर का जो कैप है उसको भी खोला जाएगा, ताकि उसको चेक किया जा सके, एंड उसको अलग से लगवा दिया जा सके। बाद में जाके वो कवर दीवार में रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, मुझे देखने को मिला है कि एकदम नीचे फिटिंग करके ऊपर जाके बस फिटिंग कर दिया, लगवा दिया। बट ऐसा करना सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि
इसको चेक करना पड़ता है, हर एक चीज को चेक करना पड़ता है। मतलब सब लोग नहीं करते पूरा खोल के सब टेक्नीशियन नहीं करते। आप देख सकते हो इसका एक एक पार्ट करके खोला जा रहा है, ठीक है, कोई भी कमी नहीं था सर्विसिंग में या फिर इंस्टॉलेशन में, एक भी चीज मुझे कमी नहीं दिखा। सबसे मैं बहुत खुश हूँ एज ए कस्टमर। मैंने फीडबैक भी दिया हूँ, 5 स्टार रेटिंग भी दिया हूँ, क्योंकि सच में ये चीप एंड बेस्ट सर्विस था मेरे लिए, बहुत महत्वपूर्ण था। और ब्रांड का ऑथराइज सर्विस सेंटर से भी मैं बोलूँगा कि जितना सुनने को और देखने को मिला है, इतना अच्छा सर्विस और इतना ध्यान से, इतना कैपेबिलिटी से कोई नहीं करता है, ठीक है। आ, तो आप देख सकते हो कि एक एक करके कैसे खोला जाएगा। तो आपको देखने से ही, पूरा वीडियो देखने से आपको पता लगेगा, क्योंकि इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए, ताकि पूरा जो काम है एकदम इंटरनल, जो स्प्लिट एसी से लेके बाहर आउटर माउंट तक लगवाने का जो तरीका है इन लोगों का, कैसे मतलब अच्छे से टेक केयर करके एंड ध्यान रखे किया गया है, आपको देखने से पूरा पता लग जाएगा कि ये लोगों का काम में कितना डिफरेंस है बाहर का जो टेक्नीशियंस है, ठीक है, दूसरा टेक्नीशियन से, और इनका इनका जो आपका जो काम में कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान फर्क है। देखिए पूरा खोल लिया है, पूरा खोल लिया है मशीन, ठीक है। तो जनरली इतना मैंने इंस्टॉलेशन देखा था, कहीं पे भी इतना मतलब ओपन खोल के ज़्यादा मेहनत करके कोई काम नहीं करता है इस ज़माने में। जितना पैसे दोगे उतना 1/3 काम ही होगा, ऐसा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही काम हो रहा था। तो बात ऐसा है कि मतलब आ, पूरा खोल के काम करने से क्या होगा, उन लोगों का टाइम भी थोड़ा लगेगा और उनका मेहनत भी थोड़ा लगेगा। आप ये देख सकते हो कि ये जो मशीन है बाहर बैठेगा मेरा गोदरेज का इन्वर्टर, आप लिखा हुआ आप देख सकते हो। इसके साथ एक कॉपर का पाइप आ जाता है, ठीक है, दो कॉपर का पाइप आएगा, ठीक है, एक नहीं दो का आएगा, आप देख सकते हो दो। एक में गैस जाता है और एक में गैस रिसीव होता है, ठीक है। और ये इसका वजन लगभग 26 किलो तक है, 25.8, मतलब लगभग 26 किलो का है। तो एक इंसान पकड़ नहीं सकता, दो इंसान को पकड़ के ले जाना पड़ेगा। हाँ, उठाना थोड़ा मुश्किल था, तो बट हो गया था। तो अभी आप देख सकते हो, ये इसको रैपिंग टेप कहते हैं, इसमें कोई मतलब गम नहीं रहता है, ठीक है। ये नॉर्मल जो सिंथेटिक टेप है जिसमें आपका बांधा जाता है, इसको चीज़ों को बाइंड किया जाता है, दोनों कॉपर पाइप को सीधा करके बाइंड किया जा रहा है, आप देख सकते हो। इसलिए बाइंड किया जाता है ताकि भविष्य में कभी भी बाहर से लीकेज बोलिए, या फिर बाहर का धूप, बाहर का पानी, या फिर किसी से भी ये कॉपर पाइप को कोई हानि ना पहुंचे, क्योंकि यही मेन चीजें हैं जहां से आपका एसी ऑपरेट होगा। क्योंकि बाहर का जो मशीन है, आउटर का जो मशीन है, ठीक है, और इनर का जो मशीन है, इनर में केवल पंखा रहता है, मेन जो चीज होता है वो बाहर का, ठीक है, उसमें से गैस छोड़ा जाता है अंदर तक, कूलिंग का, और अंदर का जो गैस है वो बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसलिए दोनों पाइप रहता है, एक 3.5 मीटर का रहता है, ठीक है, और एक 3 मीटर का रहता है। 3 मीटर इक्वल टू आपका हो गया के 9 फीट, 3.3 फीट इक्वल टू 3 मीटर, मेरे अकॉर्डिंग, मतलब हिसाब के हिसाब से। 10.5 मीटर आपका जो है गैस छोड़ने वाला पाइप का हो जाएगा आपका, और मोटा वाला एक कॉपर पाइप रहता है उसका हो जाएगा आपका 10 फीट का। और उसके साथ जो वायर आएगा इंटरनल, वो भी आपका 10 फीट का ही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसको फिटिंग किया जा रहा है अभी, ठीक है, आप देख सकते हो कि कैसे इसको एडजस्ट किया जा रहा है माउंट के साथ, वॉल माउंट के साथ, ठीक है। इसके अंदर में जो वायर है, वायर को लगवाने से पहले ये पाइप को फिटिंग करना होगा अच्छे से। फिटिंग करके आप देख सकते हो बाहर चला गया है, ये जो स्प्रिंग घुसा मतलब अंदर घुसा दिया जा रहा है। इसमें से क्या होता है कि जब पाइप बैंड करने की जरूरत पड़ेगा ना, तो कॉपर पाइप है, आप जानते हो कि उसमें से कॉपर पाइप होगा तो मतलब अंदर से दब सकता है, दबेगा तो क्या होगा कि ये नरम है थोड़ा कॉपर पाइप, तो दबेगा तो इसमें से भांज आ जाएगा, ठीक है, फोल्ड हो जाएगा। अगर फोल्ड हो जाएगा तो उसको राउंड करना मुश्किल है,
और ये जो हार्ड जो स्प्रिंग है अंदर से डाला गया है ताकि वो बेंड करने के टाइम वो आपका मतलब बेंड ना हो। ठीक है, देख कैसे मतलब काम किया जा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए कि देखिए स्प्रिंग निकाला गया, अभी जॉइंट हो रहा है। ठीक है, स्प्रिंग देना जरूरी है, बहुत सारे टेक्नीशियन स्प्रिंग नहीं डालते अंदर, बट डालना जरूरी है क्योंकि बेंड करने के टाइम क्या होता है कि कॉपर का जो पाइप होता है ना, वो आपका बेंड हो जाता है और अटक जाता है, गैस आने में जाने में प्रॉब्लम हो जाता है। ये स्प्रिंग अंदर से घुसाने का यही मतलब है कि ये प्लेस सही रहा, गोल गोल ही रहा, राउंड राउंड ही रहा अंदर, बस उसको घुमा दिया गया पाइप की तरह, जैसे इलास्टिक का, प्लास्टिक का, या फिर जो ओके फोम का जो पाइप होता है, पीयू का जो पाइप होता है, पीवीसी का पाइप होता है, वैसे बेंड करने से गोल ही रहेगा, बेंड नहीं होगा, अंदर एकदम पूरा आवाज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अभी देख रहे हो कि अब टाइट किया जा रहा है अंदर का एसी से, जहाँ पे वो गैस आएगा और दूसरा जो जहाँ से गैस निकलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो। और एक पानी का भी जगह रहता है, वो पानी का भी पाइप, सिंथेटिक वाला पाइप मैंने लिया था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिंथेटिक वाला पाइप लेने के लिए, मेनली जो आपका जो हार्ड वाला पाइप होता है उसका बात कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबल पाइप का मतलब मत लीजिएगा, तो मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो फट जाता है, टूट जाता है, बहुत नरम रहता है। तो मैं दिखाऊंगा क्या पाइप का क्वालिटी था मेरा, मैं बाहर से इसको खरीदा था। ठीक है, टेक्नीशियन लोगों से मैंने नहीं खरीदा था कुछ। ठीक है, अब देख सकते हो अभी ज्वाइन किया जा रहा है, बाहर का चीजें अंदर से मतलब ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, अभी इसको फिटिंग किया जाएगा, फिटिंग करके फिर दीवार पे बैठाया जाएगा। अभी देखिए टाइट हो रहा है, मैं इसको जूम किया हुआ था इस टाइम ताकि आपको दिख सके कि अंदर में एक्चुअल में टाइट कैसे हो रहा है। दोनों पाइप के बीच में एक नट बोल्ट्स रहता है जिसको एडजस्टेबल नट बोल्ट्स कहते हैं, तो उसको एडजस्ट किया जा रहा है। एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो अभी देख सकते हो मेरा जो ये एसी था हॉरिजॉन्टल जो है स्विंग नहीं था, इसमें वी स्विंग वर्टिकल स्विंग ही था, केवल फोर स्विंग की जगह टू स्विंग ही था। ठीक है, मेरा काम में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना फीचर्स लेके भी काम नहीं होगा मेरा। अभी आप देख सकते हो कि इसमें एक पाइप भी और बचा है, काला जो टैप लगा हुआ है वो पानी का है, और पानी का जो चीज़ है वो पाइप से फिटिंग किया जाएगा, फिर जाके इसको अटैच करके बाहर निकला जाए। अभी अभी आप देख सकते हैं इसको प्लास्टिक का जो बेल्ट होता है उसको लगवा दिया जा रहा है अच्छे से। ठीक है, ताकि वो सही सलामत रहे, दिखने भी ठीक ठाक रहे, क्योंकि इसके ऊपर जो थर्मोकॉल है उसमें भी ये टैप किया हुआ है, थर्मोकॉल से भी इसको टैप किया जा रहा है, कोई गम यूज नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो कि थर्मोकॉल जो है कटिंग, इसको जोड़ने के लिए भी ये जो रैपिंग जो बेल्ट है इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसको यूज करना भी चाहिए। ठीक है, वहाँ का टेक्नीशियन यूज करते हैं कि नहीं, कितना यूज करते हैं, मुझे देखते को उतना नहीं मिला है। ठीक है, बट ये लोग ही लाए थे, ये लोग, मैंने खुद से ये चीज़ नहीं लाया था, ये लोग ही लगवा रहे थे। ठीक है, तो बहुत ट्रांसपेरेंट थे ये लोग। अभी देखिए अभी वाटर का पाइप मैंने, देखिए ऐसा पाइप मैंने लाया था, कोई फ्लेक्सिबल पाइप मैंने या फिर रबर का पाइप मैंने नहीं लाया था, ये आपका नाइलॉन्स था। ठीक है, नाइलॉन्स पाइप था, और नाइलॉन्स पाइप के अंदर चीज़ें, इसको गर्म किया गया था ताकि ये नरम हो सके और इसको सही से आकार दिया जा सके। ठीक है, थोड़ा आप देखिएगा कि पाइप लगवाने से पहले वो लोग गर्म करते हैं, इसलिए कि क्योंकि वो अपने हिसाब से नरम हो जाए और गल जाए थोड़ा, और ये पाइप के लगवाने से बाद ये जब ठंडा होगा ना, तब ये जम जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने से क्या होगा कि ये अपना जो काम है मतलब पानी है ठीक से निकलने लगेगा। अभी आप देख सकते हो पानी का मतलब ये जो पाइप है अलग से मतलब लगाया गया है, बाहर तक जा रहा है, वो जो रैपिंग टेप है सिंथेटिक का, अभी वो लोग लगवाएंगे फिर से बाहर से। बट बहुत सारे टेक्नीशियन से जो कॉपर पाइप के साथ ही कर देते हैं एक साथ, बट ये लोगों ने, मैंने बोला था बट ये लोगों ने नहीं बोला कि नहीं ये सही नहीं है, कि वाटर का पाइप का अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं अलग से इसको खींच के बाहर ला सकता हूँ, पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये काम ही सही तरीकों से होना चाहिए, जो टेक्नीशियन को पता होना चाहिए। पर टेक्नीशियन लोग खर्चा कम करने की वजह से बढ़वा देने के चक्कर में ये सब कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में नहीं करते। बट यहाँ पे मुझे ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिला है। जहाँ पे जितना मेहनत देना ज़रूरी है ये लोग उससे भी ज़्यादा दिए हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ों को कि ठीक है, पैसा जितना लिया गया है उससे भी बढ़कर या फिर उसके वर्थ वर्थ मनी एक्चुअली। ठीक है। अभी देखिए ये जो टेप है इसको ऊपर से अलग से लगवाया जा रहा है ताकि बाद में अगर मेरा जो पाइप है उसमें कोई गड़बड़ी हो या फिर कुछ हो तो मैं पाइप को अलग से रिमूव कर सकता हूँ। अगर ये कॉपर पाइप के साथ अगर वो एक साथ टेप मारा जाता तो पूरा ही खोलना पड़ता। बट लगभग इसको करना नहीं चाहिए, अलग से ही देना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी लगवाया जा रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि कॉपर का पाइप जो गैस पाइप होता है उसके साथ वायर और वाटर ये दोनों चीज़ मिक्सअप नहीं होना चाहिए क्योंकि गैस पाइप के अंदर अगर पानी चला गया तो एसी भी खराब हो सकते, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो बहुत सारा टेक्नीशियन है, इन लोगों को नहीं पता है, एक साथ टेप मार देते हैं। तो आप लोग यही चीज़ में ध्यान रखिएगा ताकि अलग से टेप ना दिया जाए। पानी का जो और वायर का जो होता है बाहर तक जाता है, वो कॉपर पाइप जो है उसको अलग से टेपिंग करने के बाद जो ऐसे टेपिंग किया गया अलग से पानी का जो वायर था, वायर के ऊपर वायर टेपिंग रैपिंग टेप लगवाया गया। मतलब दोनों रैपिंग टेप दो बार लगवाया गया, ऐसे ही करना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब इंस्टॉलेशन होगा सही से ध्यान रखिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अभी आप देख सकते हो अभी नीचे एडजस्ट किया जा रहा है ताकि दीवार में इसको बैठ सके दीवार पे। ठीक है, अभी 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 ये हो रहा है। अभी वायर है, आप देख सकते हो वायर को भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वायर जो है वो आपका तब नीचे आ रहा है। ठीक है, ये भैया इसको एडजस्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि वायर का जाने का भी जगह है, उतना इजी नहीं था ऊपर उठ के। बट ये देखिए इसका क्लिप रहता है, थोड़ा पुश करने से ये अटक जाएगा, ये अटक गया है अभी। बट ठीक है। इसके अंदर में जो वायर था उसको भी अंदर जाने का जगह था। अभी ऊपर का जो माउंट है वो लगाया गया है कवर, कुछ भी नहीं है, जस्ट उसको प्रेशर किया जाएगा। प्रेशर करने से बस हो जाएगा। देखिए वायर अटक गया है अभी। वायर इसको सही से सही जगह पे पहुंचाना है, अभी ये पहुंचा रहे हैं वायर को। ठीक है, अब इसको हल्का प्रेस करने से ऊपर जो लॉक रहता है और नीचे जो लॉक रहता है वो ऑटोमेटिकली ये लॉक पे अटक जाएगा। तो अभी ये अटका गया है बट नीचे से थोड़ा पुश भी करना होगा ताकि नीचे का भी जो लॉक है वो भी अटक सके। अभी देखिए कि पुश हो रहा है नीचे से, जैसे और एक बार भी पुश होगा ताकि नीचे का जो कवर है, नीचे का जो पोर्शन है वो ठीक से एक आवाज होता है धीरे से ताकि वो आपका अटक सके। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, तो ये लोग ही किए थे। तो अभी जो टाइटिंग हो रहा है, टाइट फिटिंग हो रहा है। ठीक है, अभी टाइट हो रहा है, ये टाइटिंग हो रहा है लेफ्ट साइड में, जितना स्क्रू है उसको स्क्रू को लगवा दिया जा रहा है। अभी देखिए नीचे थोड़ा प्रेस हो रहा है क्योंकि नीचे भी लॉक है और नीचे लॉक की वजह से वो अटक जाएगा। ठीक है, वो अभी राइट साइड में आप देख सकते हो वायर लगा हुआ है, उस वायर को भी मतलब जो प्लेट है प्लास्टिक का जो गैप था उसको लगवा दिया जाएगा स्क्रू की वजह से। ठीक है, उस स्क्रू से हिसाब से लगवा दिया जाएगा, टाइट दिया जाएगा उसको। और बाहर में जो क्लिप निकला हुआ है वायर का, उसमें से जो कनेक्शन का वायर है उसका कनेक्शन किया जाएगा, मतलब ऊपर का जो कवर रहता है उसमें क्लिपिंग किया जाएगा। ठीक है, अभी बाहर का जो ऊपर का जो पोर्शन है उसको मतलब लगाया नहीं गया है, तो जब दिखाएंगे आपको दिख जाएगा। तो जस्ट इसको फिट किया जा रहा है और कुछ नहीं। आप देख सकते हो कि इसको फिट किया जा रहा है स्क्रू के मतलब टाइट के हिसाब से वो खुद ब खुद बैठ जाएगा। इसमें कोई आपका मतलब वो घट है नहीं जिसमें से अलग से पुश करने से वो अटक जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर का जो कवर है उसको दिया जाएगा और कवर लगवाया जाएगा ऊपर से। ठीक है, और ये जो है आप देख सकते हो ये कवर हो गया आपका।
कवर के अंदर एक ब्लैक कलर का जो है मशीन है, आप देख सकते हो, टैपिंग है, और टैपिंग में घट में अटक जाएगा। देखिए, ये चीज ज्वाइन करना पड़ा। ठीक है, हो गया। जस्ट प्लग एंड प्ले ऐसा है कि थोड़ा पुश कर दो, हो जाएगा। अभी फिल्टर लगाया जा रहा है। फिल्टर अब घर घर पे भी वो आप वॉश कर सकते हो, बट ध्यान से टूट फूट ना जाए। ठीक है, टेक्नीशियन को देखिए ही करना सही रहता है। ठीक है, तो इस फिल्टर जो है, इस फिल्टर को साफ करना पड़ता है बहुत दिनों बाद, क्योंकि इस फिल्टर के ऊपर मिट्टी धूल सब कुछ जम जाता है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ सकता है, और दूसरा चीज एसी भी खराब हो सकता है, और कूलिंग में भी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा है, आप देख सकते हो नीचे का जो फ्लोटिंग पैनल है, वो फ्लोटिंग पैनल को लगाया जा रहा है। ठीक है, अलग से लगवा दिया गया। कुछ भी नहीं है, बॉटम का एक प्लेस है। अभी बाहर आप देख सकते हो, बाहर जहाँ पे वो मशीन लगवा दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे वो ड्रिल हो रहा है। ये 3 इंच का ड्रिल, 13 इंच का, 13 mm का ड्रिल था। ठीक है, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि आप जब खरीद रहे हो आउटर माउंट जब खरीद रहे हो, वहाँ पे आप देखोगे कि मतलब ये फैसिनेटेड जो वो चीज लंबा जैसा होता है जो अंदर जाता है, वो देखकर खरीदना। क्योंकि मुझे अलग से खरीदना पड़ा था, क्योंकि वो 14 इंच का था, और इन लोगों के पास ड्रिल जो है 12 mm और 16 mm का, 14 mm का होता है। 13 mm का ड्रिलिंग जो वो नहीं रहता है। ठीक है, ड्रिलिंग प्लेट जो होता है, ड्रिलिंग रॉड, वो नहीं रहता है 13 mm का, 12 mm और 14 mm का होता है। ठीक है, और स्क्रू जो लंबा सा रहता है वो आपका हो जाता है केवल 14 mm का जो पैकेट में रहता है। तो 13 mm का नहीं रहना, मतलब रहता नहीं, तो अलग से मुझे 13 mm का खरीदना पड़ा था, ताकि 14 mm में वो जा सके। 14 mm का जो ये अभी हो रहा है, ये देखिए आप, अभी ये 13 mm का था। ठीक है, मैं अलग से इसको खरीदा था, क्योंकि पैकेट के साथ जो आया था 14 mm का था। ठीक है, तो 14 mm में तो आपका 15 mm तो नहीं जाएगा, या फिर 13 mm लगवाएंगे तो 14 mm में वो ढीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो अभी इसको टाइट किया जा रहा है माउंट में। जो आउटर माउंट है वो पहले से फिटिंग किया हुआ था, बाहर से लेके फिटिंग करके जस्ट उसको मेजरिंग किया जा रहा है कि सही से सीधा लगवाया गया है या नहीं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो एक साइड एक पोर्शन पूरा मतलब लग चुका है, और दूसरा पोर्शन भी लग के मशीन जो है उसको बैठा दिया गया है। ठीक है, अभी जो चीजें है, अभी बेंड होगा। ठीक है, ये 10 फीट का पाइप है, मैंने आपको बोला था कि वो 10 फीट का पाइप है। ये जो मशीन होगा आपके राइट साइड में, वो जो गैस सेक्शंस रहता है, गैस जहाँ से निकालते हैं, ठीक है, गैस रिलीज का जो पाइप रहता है वो राइट साइड में रहता है। तो उसके हिसाब से 6-7 इंच का या फिर 8 इंच का फर्क करके ही आपको करना होगा, के हिसाब से। ये भैया अकेला ही उठ के इसको, इसका वजन था 26 kg के बराबर, उतना इजी नहीं था। तो हम लोग नीचे से उसको पकड़े थे ताकि ऊपर लिया जा सके, और भैया अकेले इसी ऊपर से संभाल रहे थे। उतना इजी टास्क भी नहीं था इसको करवाना। ठीक है, और करना। तो आप देख सकते हो, ये अभी फिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आपका जो वो स्प्रिंग होता है ना, बेंड होगा यहाँ पे थोड़ा। तो बेंड होने में क्या होगा कि ये इसको मतलब लगाया जाएगा। ठीक है, आ, जो स्प्रिंग है उसके अंदर डाला जाएगा, ताकि बेंड होने के टाइम में जो कॉपर पाइप है उसमें कोई भी खरोच न आए, या फिर बेंड ना हो, या फिर भांज ना हो कुछ। भांज होने से क्या होगा कि उसमें से गैस अटक सकता है, और गैस अटकने से मेरा जो है एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब हो सकता है, कंप्रेशर भी खराब हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब लगाया जा रहा है। ऑलरेडी जो एक लगाया हुआ है ऊपर का जो है, वो गैस मतलब छोड़ने का है, और एक जो एक तो पतला सा रहता है, थोड़ा थिकनेस कम जो है उसका, सेकंड वाला जो अभी टाइट किया जा रहा है, उसमें से गैस छोड़ा जाता है। ये अभी बेंड किया गया है, इसलिए बेंड किया गया है क्योंकि ये पाइप थोड़ा मतलब 3.5 मीटर का था, और वो था 3 मीटर का, मतलब लगभग 10 फुट का था, और ये आपका हो गया था 10.5 फीट। ठीक है, मतलब इसकी वजह से थोड़ा इसको काटना लग सकता था, बट मैंने बोला कि कटने की ज़रूरत नहीं है। वो भैया भी बोले कि नहीं, कटने की ज़रूरत नहीं, इसका शेप ख़त्म हो जाएगा, तो रहने देते। मैंने बोला ठीक है, कॉपर वायर में कोई दिक्कत नहीं आता। ये जो है अभी इलेक्ट्रिक पॉइंट है,
जो अंदर का जो इनर का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, स्प्लिट एसी है, वहां से ये वायर आके यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, जस्ट ये जो आप तीनों देख रहे हो, रेड कलर का, ब्लू कलर का, एक न्यूट्रल है, ठीक है, एक एल हो गया, और आपका जो हो गया एक अर्थिंग हो गया। ये तीनों वायर रहता है, ठीक है। उसके हिसाब से ही आपको पॉइंट करना होगा, ताकि एक इन होल इन रह सके। लाइन इन का मतलब न्यूट्रल, इन का मतलब लाइन, और आपका जो होता है कि अर्थिंग, अर्थिंग वाला जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो उसके हिसाब से ही आपको प्लग पॉइंट कर लेना चाहिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर, ठीक है। तो यही मसला था। अभी कैमरा पकड़े में खड़ा हुआ था, और दूसरा बंदा जो है वो वो जो वायर निकला था 10 फीट का, उसको एडजस्ट कर रहे थे ताकि वो मशीन तक पहुंच पाए। थोड़ा शॉर्ट लग रहा था, बट हाँ, लास्ट में जाके वो ठीक हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं आया था, ठीक है। एडजस्ट तो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो दोनों, एक जो बंदा था उसको निकाल रहा था वायर को, और ये जो भैया थे उसको लगवा रहे थे, ठीक है। आप देख सकते हो इधर कि एडजस्ट किया जा रहा है वायर को जितना हो सके, ताकि वो पहुंच पाए, ठीक है, ऊपर तक पहुंच पाए, और वहां पे लगाया जा सके, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जस्ट रेड कलर का जो वायर है वो रेड में अटक जाएगा, टाइट हो जाएगा। ब्लू का जो है ब्लू में टाइट हो जाएगा। रेड कलर का न्यूट्रल है, ब्लू कलर का लाइन है, और ब्लैक कलर का अर्थिंग में चला जाएगा। अभी लगवाया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वायर भी लग चुका है, ठीक है। और अभी टाइट किया जा रहा है, गैस को एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है, देखा जाएगा। और बीच से पानी पानी मतलब गिरा के भी देखा गया अंदर से कि बाहर आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर फोर्स से आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो मतलब पानी का जो पाइप है उसको भी ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये जरूरी है सब चेक करना, इसलिए मैंने डिटेल पे वीडियो बनाया, ताकि आपको नहीं भी पता हो सकता है कैसे क्या इसको चीज़ों को लगवाया जा सके। तो मेरा एडवाइस यही है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीद रहे हो, लगवा रहे हो, कोई भी अप्लायंस लार्ज हो या फिर छोटा हो, आपको उसके हिसाब से पूरा प्रॉपर जो है नॉलेज रहना चाहिए। पूरा डेप्थ में ना हो, एटलीस्ट कैसे फिटिंग होता है, नहीं होता है, ठीक है, कहाँ पे दिक्कतें आ सकते हैं, कहाँ पे मतलब कॉशस रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत है, ताकि आपको दिक्कतें ना आए लगवाने के टाइम में, या फिर। और दूसरा चीज़, एसी लगवाने के बाद मिनिमम 1 से 1.5 घंटा आप चला के रखिए उसको, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि वहाँ पे कोई कूलिंग का दिक्कत हो रहा है, या फिर कोई फैन का इशू आ रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली कंपनी को, ठीक है। अमेजोन से ऑनलाइन से मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि यहाँ पे 10 दिन का रिप्लेसमेंट दिया जाता है, जो दुकान से आपको नहीं मिलेगा। रिटर्न का भी दिया जाता है। तो कोई दिक्कत आएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो है वीगार्ड का स्टेबलाइजर जो है लग चुका है, और मेरा एसी भी चालू हो चुका है। 16 डिग्री तक गिरेगा नीचे तक, और ऊपर 31 डिग्री तक, 31 डिग्री तक ये जाएगा। और दूसरा चीज, यहाँ पे जो इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल पावर है, वो आपका इकोनॉमी में आप चलाना चाहते हो, इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहते हो, तो 21 से लेके आप मिनिमम 30 तक आप मेंटेन कर सकते हो। 21 से लेके 30 तक आप मेंटेन करोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, कंजम्पशन और भी हो जाएगा। और मैं ये चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि ईयरली 728 यूनिट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज सपोर्ट and subscribe and like and share to your friends. Thank you. Have a great day.